अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 सामायिक श्रेणी में स्वाध्याय 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो 4 मार्क्स का चलित औसत के आधार पर हमको सवाल करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 3 वर्षीय और 5 वर्षीय चलित औसत सीखा था। ठीक है, जो इजी था एकदम। बट यहाँ पे जो 4 मार्क्स का चलित औसत है, ये 3 वर्ष और 5 वर्ष से थोड़ा अलग है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक कंपनी के शेयर्स के वर्ष 2016 दौरान औसत मासिक बंद मूल्य की सूचना नीचे कोष्ठक में दिया है। 4 मास के चलित औसत द्वारा झुकाव ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? 4 मास का चलित औसत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले से लिखा हुआ है। जब आप 3 वर्षीय और 5 वर्षीय चलित औसत निकालते हैं, तब आप सवाल के अंदर लाइन नहीं छोड़ते हो, बराबर। बट यहाँ पे जब आप 4 मास का चलित औसत करोगे, तब आपको जो भी लाभ दिया है आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 के अंदर सेंटर होता है, 1 से 3 के बीच में सेंटर होता है दूसरे का, और 1 से 5 के बीच में सेंटर होता है तीसरे का। तो उसके बीच में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट यहाँ पे 4 मार्क्स में कहीं बीच में कोई सेंटर होता नहीं है, इसलिए हम एक लाइन छोड़ के लाभ लिखेंगे। तो इन चारों के बीच में सेंटर ये पड़ता है, जिसके बीच में हम चलित औसत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 मास का चलित योग और 5 मास का चलित योग निकालते हैं, वैसे हम 4 मास का चलित योग पहले निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन चारों को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ लिखेंगे? यहाँ सेंटर में। ठीक है, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन चारों के बीच में ये खाली लाइन आ रही है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। लिखेंगे 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, इस प्रकार। ठीक है, हमने 4 मास का लाभ प्लस करा। अब जब आपने जनवरी का कर लिया है, तब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का करोगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के बीच में ये लाइन आ रही है। इसका मतलब अब आपको एक लाइन छोड़कर एक लाइन लाभ को लिखते जाना है। ठीक है, अब आप किसको प्लस करोगे? फरवरी को। 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 262, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप मार्च के लिए करोगे तो एक लाइन छोड़ दोगे। ठीक है, तो 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस लास्ट 266, और आपको लास्ट में इसका योग करना है, तो इधर जगह खाली छोड़िएगा। अब आप अप्रैल के लिए करोगे और एक लाइन यहाँ से छोड़ दोगे। 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस, और लास्ट चौथा महीना कौन सा है? 263 जुलाई का। ठीक है, और आप इसको क्या करोगे? प्लस करोगे लास्ट में। जो भी वर्ष का आप लाभ लिख रहे हो, आप वहाँ पे अगर हाथ रखोगे तो आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ शुरू करना है। 262 से। 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस लास्ट 261। अब हम जून का करेंगे। जून के लिए एक लाइन छोड़ दोगे यहाँ से आप। 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281। ठीक है, जुलाई के लिए एक लाइन छोड़ दोगे। जुलाई के सामने लिखा है 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस लास्ट में 278, उसका योग करेंगे लास्ट में। अब अगस्त का करोगे आप। 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस लास्ट 278। ठीक है, अब लास्ट हमारा सितंबर बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसके आगे कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि हमको 4 मास का निकालना है। 4 मास हमारे लास्ट यही बचे हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ दोगे आप। 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस लास्ट में 272। अब आप देख सकते हैं क्या, अगर हम अक्टूबर पर जाते हैं तो आगे चौथा महीना कोई है नहीं। ठीक है, तो अब हमारी कैलकुलेशन यही ख़त्म होती है। लास्ट हमारे कॉलम में यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा,
और यहाँ ऊपर के पहले कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार अब आपको क्या करना है, इसका योग कर लेना है, ठीक है, सभी का। तो हम सभी को प्लस कर लेते हैं जल्दी से। इसका टोटल आएगा 1095, इसका 1104, 1139, 1052, इसका भी 1052, 1071, 1083, 1098, 1109। तो इस प्रकार हमने सभी का टोटल कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि आगे करना कैसे है। हमने यहाँ पे 4 मास का चलित योग तो निकाल लिया है, बट आगे यहाँ पे हम जैसे 3 वर्ष और 5 वर्ष में डायरेक्ट भाग देते थे, यहाँ पर डायरेक्ट भाग देंगे नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मूल्यों का योग करेंगे, लास्ट में उसको 8 से भाग दे देंगे, ठीक है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लाभ को देखोगे कि अब इन दोनों के बीच में लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ लिखा है ना दो मूल्यों का योग। अब आप दो मूल्यों का योग लेंगे और उसका टोटल करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का टोटल कर लीजिए। तो यहाँ आएगा 2199। अब आप इन दोनों को प्लस करिए, 2243, 2191, ठीक है। आपको दो मूल्यों का योग करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दो मूल्यों का योग। इन दोनों का कर लिया आपने। अब आप इन दोनों का करोगे तो यहाँ पर आएगा 2104, इन दोनों का टोटल आया है 2123, इन दोनों का टोटल करा हमने 2154, इन दोनों का 2181 और लास्ट इन दोनों का योग करा तो 2207 आया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या निकालेंगे, चलित औसत। अब आपको चलित औसत निकालने से पहले ध्यान रखना होगा कि आप जितने वर्षों का लाभ प्लस करते हो आपको उतने वर्ष से भाग देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 मास का लाभ का योग करा था तो ये आया था, और यहाँ पे भी आपने 4 मास का जो लाभ का योग करा था तो ये आया था, ठीक है। तो ये 4 मास का लाभ और ये 4 मास का लाभ आपने इन दोनों का भी योग कर दिया है, जो आया है 2199। तो अब ये कितने मास का लाभ हो गया होगा, 8 मास का लाभ हो गया होगा, ठीक है। तो आपको कितने से भाग देना पड़ेगा, अब इसको 8 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2199 भागे 8, ठीक है। दूसरा ये भी 8 वर्ष का ही हो गया होगा, क्योंकि ये 4 मास का, ये 4 मास का, तो टोटल कितने मास का हो गया, 8 मास का। इसका मतलब है आपको अब सभी लाभ को 8 से भाग देना रहेगा, ठीक है। 2243 भागे 8, यहाँ पर 2191 भागे 8, लास्ट 2104 भागे 8, 2123 भागे 8, 2154 भागे 8, 2181 भागे 8, लास्ट 2207 भागे 8, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी को 8 से भाग लगा दिया है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे 274.88, 280.38, 273.88, इसको करेंगे 263, इसको भाग देंगे 265.38, यहाँ आएगा 269.25, इसको सोल्व करा 272.63 और लास्ट 275.88, ठीक है, इस प्रकार से। तो आज हमने 4 मास का चलित औसत भी ज्ञात करा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, 4 मास का प्लस करा, फिर इन दोनों का योग करा जो कितने वर्ष का हो गया, 8 वर्ष का, इसको हमने 8 से भाग दे दिया, ठीक है। और आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए इस सवाल के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमको इस चैप्टर में खाली 2 ही विधि पढ़नी थी, न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि, ठीक है, जिससे हमने दोनों प्रकार के सवाल कर लिए हैं। तो देखा जाए तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस स्वाध्याय के विभाग के कोई सवाल नहीं आते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो उसके लिए बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।